हिमाचल प्रदेश में 14 लाख के आसपास पेड़ जो है वो निजी भूमि पर ही कटे हैं पिछले 3 सालों में। ग्लोबल वार्मिंग इस बार जब हुई तो हाहाकार मच गई, कितने लोगों की जान चली गई, कितनी आगजनी की घटनाएं हुई, कितने एसी जो है वो जल गए, कितनी ऐसी घटनाएं जो है वो हुई जिससे प्रदेश और देश के संसद और विधानसभा हिल गए। इस बार की संसद में इस बात की चर्चा की गई, इस बार की विधानसभा में भी चर्चा की गई, लेकिन सबसे खतरा जो बना हुआ है इस वक्त वो बना हुआ है ये पेड़ काटने वाली मशीन का। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं कांगड़ा जिले का ही एक वीडियो है। ये सीसा मशीन है जो आजकल आसानी से बाजार में उपलब्ध है और कोई भी इसको खरीद सकता है, और इसके माध्यम से कई 100 पेड़ जो है वो काट दिए जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि उस भूमि पे पहले कभी पेड़ था या नहीं था। जो हमने जानकारी जुटाई है उस जानकारी से पता लगा है कि ऐसा भी कोई नियम था कि एक पेड़ काटने पर 3 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन यदि इन नियमों का पालन किया गया होता तो आज को ये नौबत ना आती। अभी भी कटान जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा में विधायकों ने भी इस बात को कहा कि यदि आप धर्मशाला से ऊना की तरफ जाते हैं तो गगरेट जाने वाले रास्ते पे आपको कई गाड़ियाँ ऐसी मिल जाएंगी, जो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, कि जो कटे हुए पेड़ों से लदी हुई होती हैं। कुछ ही समय पहले की बात है कि ऐसी कई गाड़ियों को गगरेट के पोस्ट पे जो है वो 3 से 4 दिन तक रोके रखा गया, क्योंकि लोग हैरान हो गए कि इतने पेड़ जो है वो कट के आए कहाँ से। इन गाड़ियों को कम से कम 3 दिन तक वहीं रखा गया। उसके बाद इस मुद्दे का क्या बना क्या नहीं बना वो जनता की नॉलेज में नहीं आया, वो सरकार ने उजागर नहीं किया, जबकि ऐसी बातें सरकार को उजागर करनी चाहिए। लेकिन इन बेसिक जानकारियों के लिए भी जनता को कितना जोर लगाना पड़ता है वो जनता ही जानती है। कार्बन क्रेडिट पॉलिसी की भी बातें होती रही हैं। 2005-6 से ये पॉलिसी जो है वो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये पॉलिसी कितनी उतरी है ये भी हम सभी जानते हैं। करोड़ों रुपया जो है वो पौधारोपण पे खर्च कर दिया जाता है। ऐसा एक अनुमान है कि 1 करोड़ के लगभग जो है वो पौधारोपण हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष किया जाता है, लेकिन वो 1 करोड़ खड्डे होते कहाँ पे हैं, वो 1 करोड़ पेड़ जाते कहाँ हैं। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस बार विधानसभा में कहा कि 735 करोड़ के लगभग जो अमाउंट है वो केवल पौधारोपण पे ही कुछ वर्षों में खर्च किया गया, 3 से 4 वर्षों में कैंपा और अन्य फंड्स के माध्यम से, लेकिन वो पेड़ गए कहाँ। ये सबसे बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। कई सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन बातों को उठाते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश अब तेजी से जो है वो भौतिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो शहरीकरण होता जा रहा है जगहों का, और ऐसे में पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे पे हमने वन विभाग के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहाँ से कोई जो है वो पॉजिटिव रुझान, उनका सकारात्मक रुझान इस मुद्दे पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। हमने इस बाबत जो है वो कई मेल्स भी सरकारी अधिकारियों को की हैं, लेकिन अभी तक उनका इस पे रिप्लाई आना बाकी है। पर्यावरण से जुड़ा ये गंभीर मुद्दा जो है ये इस बार भरमौर के भाजपा के जो विधायक हैं जनक राज, उन्होंने विधानसभा में रखा था और इस पर अन्य विधायकों ने जो है वो अपनी राय रखी थी। उन्होंने ये बात उठाई थी और उन्होंने कहा था कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ सरकारी खजाना खाली करने के लिए बैठा है। मोटी मोटी सैलरीज जो है वहाँ अधिकारियों की होती हैं कि ज़मीनी स्तर पे इसका कोई काम भी किया जाता है। ऐसी बात उन्होंने सदन में रखी थी। शायद इस अंधाधुंध पेड़ों का जो कटान हो रहा है इसी कारण जो है परिस्थिति ये बनी हुई है कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है गर्मियों में 48 डिग्री के आसपास पहुँच जा रहा है, और वहीं जब बरसात का मौसम आता है तो जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पे बादल फटने लग पड़ते हैं, वहाँ पे अलग तरह की तबाही जो है वो मच जाती है। इस बार कई विधायकों ने विधानसभा में ये भी कहा कि इस चीज़ को देखा जाए, सुनिश्चित किया जाए कि कहाँ पे किस तरह का किस किस्म का जो पेड़ लगेगा। हालांकि फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट ऐसे कई आए हैं, KFW आया और वाटरशेड प्रोजेक्ट आए और अन्य कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट हिमाचल में आए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उनका कितना असर है ये पब्लिक जानती है और पब्लिक को इस बात को उठाना भी चाहिए। भाजपा ने एक तरफ तो ये मुहिम चलाई हुई है कि एक पौधा माँ के नाम, लेकिन वो भाजपा ही सरकार थी जब भाजपा ने आम के पेड़ की कटान की जो है परमिशन दे दी थी अपनी सरकार में, और इस बार विधानसभा में ये बात रखी गई कि उस परमिशन देने की वजह से जो आम के पुराने पेड़ थे गाँव में लगे हुए, वो पेड़ भी जो हैं वो उस परमिशन की वजह से जो है वो काट दिए गए। उसके बाद अगस्त 2023 में कांग्रेस की सरकार ने दोबारा से बैन लगाया कि आम का पेड़ जो है वो नहीं काटा जाएगा। हिमाचल एक हिंदू राज्य है और यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में यजुर्वेद में जो पीपल का वृक्ष है जिसके कटान की परमिशन हिमाचल प्रदेश में अभी बंद की गई है, उसके बारे में कहा गया है कि मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा पत्र पत्रे तु देवानाम वृक्षराज नमो अस्तुते।
यानी इसके बारे में कहा गया है कि जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी हैं, तने पर हरि विष्णु जी विराजते हैं, शाखाओं पर देवादिदेव भगवान शंकर निवास करते हैं, उस वृक्ष के पत्ते पत्तों पर देवी देवताओं का वास है और इसीलिए पीपल के वृक्ष को जो है वो पेड़ों का राजा कहा गया है। लेकिन पीपल के वृक्ष को काटने की परमिशन भी पहले दे दी गई थी, अब इस पे बैन लगा दिया गया है। हमारा सबसे चर्चित ग्रंथ रामचरितमानस, जिसको इसलिए रचा गया था कि आम लोगों तक जो है वो भक्ति भावना की बातें पहुंचे, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधि अधम शरीरा। इसका मतलब है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, धरती, आकाश, वायु इससे रचित है और इन सारी चीज़ों को परखने के लिए, इनके रख रखाव के लिए इनमें हमें योगदान करना चाहिए, हम लोगों को काम करना चाहिए इन सब पर्यावरण की चीज़ों के संरक्षण के लिए। पेड़ों के कटान के मामले के साथ साथ एक समस्या और है कि वन विभाग ने अब फलदार पौधे जो है वो जंगलों में लगाना बंद कर दिए हैं। ऐसी बात विधायकों ने सदन में भी कही है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने ये बात कही है कि फलदार पौधे जो है वो जंगलों में लगाने चाहिए ताकि बंदर आदि जो इस तरह के प्राणी हैं वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि फसलें भी, अब फसलों की बिजाई भी पहले के मुताबिक 23% कम हो रही है, लेकिन वन विभाग जो है वो फलदार पौधे जंगलों में नहीं लगाता है। पेड़ों के कटान के साथ साथ जितने भी हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल में लगे हुए हैं, इनमें जितने का भी प्रोजेक्ट जाता है, मान लीजिए कि ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट यदि गया है तो उसमें से उसका कुछ प्रतिशत 6 से 7% या 10% के आसपास का जो उससे कम का जो पैसा होता है वो केवल इसलिए होता है कि पौधारोपण किया जाए। और ऐसा भी नियम कहते हैं कि जितने पेड़ काटे गए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो इन पौधों का होता है वो 3% होता है। इसलिए कहा जाता है कि कई गुना बढ़ा के जो है वो पौधारोपण करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखता है कि कहीं इस तरह का पौधारोपण किया गया हो। हिमाचल प्रदेश के जो चौपाल के विधायक हैं बलबीर सिंह वर्मा, उन्होंने साफ शब्दों में सदन में इस बार सरकार को कहा है कि ये जो पेड़ काटने की जो नई मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, सीसो मशीन्स आ गई हैं, इनके अलग अलग इंचों के ब्लेड हैं। बड़े पेड़ को काटने के लिए अलग इंच का ब्लेड आता है, पतले पेड़ को काटने के लिए अलग इंच का ब्लेड आता है। इन मशीनों को उसी तर्ज पे इनका लाइसेंस इशू किया जाए जिस तर्ज पर जो गन लाइसेंसेस इशू होते हैं, वेपन के लाइसेंसेस इशू होते हैं, उसी तर्ज पर इनका जो है वो लाइसेंस इशू किया जाए। अन्यथा ऐसी आधुनिक मशीनें यदि बिना लाइसेंस के बाजार में बिकती रही तो ये प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं।